So in this video I am going to cover AI EMRS के सिलेबस के लिए MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ भाई। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। चैटबॉट एंड स्मार्टबॉट आर रिलेटेड टू विच? भाई चैटबॉट स्मार्टबॉट NLP से रिलेटेड है, डेटा साइंस से नहीं, मशीन लर्निंग से नहीं, कंप्यूटर विजन से भी नहीं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लो, ठीक है। देन आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। The search engine recognize what you are trying to say rather than extract search word. This is an example of, क्या एग्जाम्पल है, ये क्या कर रहा है? जब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है ये सर्च इंजन, जब आप बोलते हैं और वो एग्जैक्ट वो चीज़ें सर्च कर देता है, तो ये क्या कर रहा है? ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहा है। एंड द थर्ड क्वेश्चन, what the term image processing refer in computer vision? Means extracting meaningful information from the images, not editing videos, not playing audio file, not compiling codes. Extracting meaningful information. Computer vision allows machine to analyze and interpret images, videos and extract information. Next question पे आ जाओ भाई। Which of the following task in computer vision is used for the single object identification? सिंगल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इसके लिए चाहिए क्लासिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन, ठीक। अब आप मानोगे नहीं कि आपको बस ये जो मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप एकदम फास्ट तरीके से बताऊँगा और आपको देखते जाना है, करते जाना है। अगर आपको आता है तो भी और नहीं आता है तो भी, जो भी चीज़ें पहली बार जो पढ़ रहा है वो उसके लिए भी सही हैं और जो दूसरी बार पढ़ रहा है उसके लिए भी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो चीज़ें हैं ना यार, कितना भी पढ़ लो बार बार वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, तो इनको एज अ क्वेश्चन लो और देखो और आगे बढ़ो, ठीक। अभी इसको आप डीप में जाके देख भी सकते हो। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या बता सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखो कि जैसे कि मान लो ये आपने इमेज दिया, ठीक है। अब उस इमेज में ऐसे करके और एक लेबल देगा, फिर एक ऐसा बॉक्स बनाएगा, लेबल देगा, तो जितनी भी उसमें चीज़ें होंगी सबको लेबल देगा, तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक। और अगर वो इमेज है, उस इमेज को उसने बताया कि भाई जैसे कि यहाँ पे मान लो एग्रीकल्चर वाली फील्ड है, ठीक है, उसमें वीड होता है जो कि हमारे लिए ख़राब बात है और उसमें वीट भी होता है, ठीक है। तो उसने बताया कि वीड है यहाँ पे, तो ये क्या बता दिया इसने? क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, कि इस खेत में वीड और वीट है। लेकिन अब जब बता देगा कि यहाँ पे क्या है? वीड है, और ड्रोन जाएगा, ठीक है, और ड्रोन जा कर के स्प्रे कर देगा यहाँ पे, ठीक। तो ये वाली जगह जो वीड है हमारे लिए जो नुकसानदायक है, तो वहाँ पे लोकलाइजेशन यानी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है कि कहाँ पे वो वीड है। तो उससे क्या होगा कि क्लासिफिकेशन और लोकलाइजेशन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट हमारा जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? कैटर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इंस्टेंट सेगमेंटेशन आपका जो ये मैंने बताया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अगर पिक्सल लेवल पे मान लो जैसे यहाँ पे कोई आदमी बना हुआ है, तो पिक्सल लेवल पे ऐसे एकदम बिल्कुल ऐसे करके और उसको अगर ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर दे, मान लो यहाँ पे कप रखा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा कप रखा हुआ है और कप को ये कैसे डिटेक्ट करे? ऐसे एकदम बिल्कुल पिक्सल लेवल पे, ठीक। तो वो हो गया तुम्हारा क्या? इंस्टेंट सेगमेंटेशन। क्या हो गया? इंस्टेंट सेगमेंटेशन, ठीक। नॉन लोकलाइजेशन क्या है भाई? जो चीज़ें एग्जैक्ट ना बता पाए, जैसे कि ये एग्जैक्ट बता दिया तो ये लोकलाइजेशन है, अगर एग्जैक्ट ना बताए तो वो नॉन लोकलाइजेशन है, ठीक है। देखो तुमने क्या देख लिया? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन देख लिया, ठीक। तुमने क्लासिफिकेशन लोकलाइजेशन देख लिया, तुमने इंस्टेंट सेगमेंटेशन देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे अगले। स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल इज एन एग्जांपल ऑफ। स्पैम फिल्टरिंग क्या कर रहा है भाई? टेक्स्ट को क्लासीफाई कर रहा है। क्लासीफाई करने का मतलब होता है
क्लासीफाई करने का मतलब होता है क्या, जैसे तुमने कोई चीज़ क्लासीफाई किया, ठीक, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि यहाँ पे स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पैम और नॉट स्पैम जब तुम बता रहे हो तो ये चीज़ें क्या हैं, क्लासिफिकेशन है। क्या ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो अब जब टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन हो रहा है तो सॉरी यार ये क्या खुल गया, जब यहाँ पे टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन बता रहा है तो ये स्पैम फिल्टरिंग देख रहा है, यहाँ पे स्पैम नॉट स्पैम बता रहा है, ठीक है। टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ इसमें। अब देखो मैं एक चीज़ तुम्हें और बता दूं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये देखो ये खुला हुआ है तुम्हारा, ये पेपर है, किस चीज़ का पेपर है, ये स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, मुझे मिल गया था। तो ये मार्किंग स्कीम 2025 का पेपर है ये, ठीक है। इस पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। ये हैं देखो इसके क्वेश्चन ना, स्पैम रिफर टू क्या, जंक मेल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ठीक है। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इज दिस, तो क्या होगा, व्हाट इज़ द फॉलोइंग। तो मैं ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट चैप्टर्स लिया हुआ हूँ। जैसे कि ये है देखो, ये आपका 2023 का सैम्पल पेपर है, ये 2025 का प्री बोर्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और ये क्वेश्चन मैंने क्या किया है, कैटेगराइज किया हुआ है, कैटेगराइज है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कैटेगराइज का मतलब क्या मैं कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक वाइज मैं कराना चाह रहा हूँ चीज़ें, वहाँ पे तो मिक्स हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एन AI चैटबॉट डेवलप टू आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन अबाउट बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा मैं वो कर लेना, कंप्रोमाइज़ कर लेना। इकोनॉमिक्स बिलोंग टू विच AI डोमेन। देखो तो जब भी आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन अबाउट इकोनॉमिक्स, तो AI चैट बॉट चैट कर रहा है ना, तो जहाँ पे भी लैंग्वेज की बात आ जाए तो वो है भाई NLP, बस बात ख़त्म। देन आ जाओ, विच एप्लीकेशन ऑफ NLP प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ न्यूज़ आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट। तो देखो न्यूज आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है, और वहाँ पे NLP ने प्रोवाइड किया ओवरव्यू। तो जैसे ही ओवरव्यू वर्ड मिल गया तो समझ जाओ भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक समराइजेशन हो रहा है। क्यों, टेक्स्ट का क्लासीफाई करना मैंने भी बताया तुम्हें, क्लासीफाई मैंने अभी क्या बताया तुम्हें कि किसी चीज़ को बताना कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे दो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो वो क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, देखो देखते जाओ बिल्कुल जल्दी जल्दी से, मतलब फास्ट तरीके से, क्योंकि ये ना हो कि केवल क्वेश्चन आंसर ही मैंने करा दिए। देखो यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब समझना, सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। सेंटिमेंट एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि वो चीज़ें पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं या न्यूट्रल है, ठीक। अब जैसे कि मान लो तुमने कोई शूज खरीदे, ठीक है, अमेजोन से तुमने कोई शूज खरीदे, ठीक है। अब वो शूज की रेटिंग देखा तुमने 4.2, तो अब बताइए 4.2 जो उसने निकाला वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, भाई साहब पॉजिटिव ही तो है वो 4.2, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा कोई स्टार रेटिंग है वो है 2.5, ठीक, आधी है ये। जब ये 2.5 है तो ये न्यूट्रल की कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी। अब मान लो सूज की रेटिंग कहीं पे 1 है, तो भाई ये कैटेगरी कौन सी आएगी, निगेटिव वाली कैटेगरी आएगी। तो तीनों कैटेगरी हो गई सेंटिमेंट एनालिसिस की। अब आ जाओ वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जैसे कि तुम्हारा गूगल का असिस्टेंट है ना, गूगल का, ठीक है। तो ये जो गूगल का असिस्टेंट है ये वर्चुअल असिस्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन सब टॉपिक्स से भाई क्या है, कंप्यूटर विजन एंड इट्स प्राइमरी गोल। क्या है भाई कंप्यूटर विजन, देख लो, कंप्यूटर विजन इज डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that enables machine to interpret and analyze visual information।
तो आपको देखना क्या है ना, ये है इसका मेन वर्ड, विजुअल इन्फॉर्मेशन। अगर ये एग्ज़ाम में लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। फ्रॉम इमेज और वीडियोज, इमेज और वीडियोज से विजुअल इंटरप्रिटेशन निकालना और उसे एनालाइज करना। अरे यार जैसे कि मान लो कोई खेत है, ठीक है, उस खेत में मान लो वीड है और वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, खरपतवार है और व्हीट है। तो हमने क्या किया, ड्रोन भेजा, ठीक। अब जब ड्रोन भेजा तो वहाँ पे जो वीड था, तो उस वीड में उसने क्या किया, स्प्रे किया और वीड ख़त्म हो गया और व्हीट जो है बच गया, तुम्हारा गेहूँ बच गया। तो वो किसकी हेल्प से हो पाया, कंप्यूटर विजन की हेल्प से, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स 3 डोमेन्स, ठीक है। तो भाई देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको मालूम है, एबिलिटी ऑफ मशीन टू परफॉर्म लाइक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह परफॉर्म करेगा, सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब इनके डोमेन देख लो, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी। एक डोमेन इसका एमएल भी होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग। डेटा साइंस में हम क्या कर रहे हैं, डील्स विद एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट, डेटा दे रहे हैं। एआई का मतलब है, फ्यूल फॉर एआई क्या है, डेटा। कंप्यूटर विजन इनेबल्स मशीन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज इमेज एंड वीडियोज़। कंप्यूटर विजन अभी देख ही लिया हमने। एनएलपी क्या है, ये ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पाए। देखो, एआई हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देना है तो उसको ये शक्तियाँ दे देंगे कि भाई वो एनालाइज कर पाए डेटा सेट को, वो देख भी पाए कंप्यूटर विजन की हेल्प से, और वो चीज़ों को हमारी लैंग्वेज को सुन के और एक्सेस कर पाए, उसको एलेबोरेट कर पाए। तो एनएलपी दे दिया हमने उसको, ठीक है। इससे क्वेश्चन कहाँ आ रहा है भाई, डोमेन से क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, कंप्यूटर विजन से क्वेश्चन आ रहे हैं और एनएलपी से क्वेश्चन आ रहे हैं इन पर, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक एआई डोमेन कंप्लीट हो गया। एआई डोमेन टॉपिक में क्या क्या था, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, डेटा, और डेटा के साथ साथ हमारा एमएल था, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम एआई एथिक्स वाला टॉपिक करेंगे, ठीक है। एआई एथिक्स, इसमें एमसीक्यू क्या है, इसमें एमसीक्यू है, रिजल्ट बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेटरी अजम्पशन मेड वाइल डेवलपिंग एन एल्गोरिदम बाय डेवलपर। तो भाई साहब, एजम्पशन जब हम बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी एजम्पशन, पहले से, एजम्पशन मतलब पहले से ही बना लिया, और डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो ये बायस हुआ ना एआई का। एथिक्स तो हुआ नहीं, डेटा तो हुआ नहीं, टेस्ट डेटा या ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो, एआई बायस ऑकर व्हेन एन एआई सिस्टम प्रोड्यूस अनफेयर डिस्क्रिमिनेटरी। भाई साहब, अनफेयर आउटकम दे रहा है। जैसे कि अगर मान लो हम पूछते हैं जेमिनाई के खिलाफ, कोई चीज़ पूछते हैं जेमिनाई से, तो वो आंसर नहीं करेगी, तो वो अपने खिलाफ क्या है, वो अपने लिए वो अनफेयर है, डिस्क्रिमिनेटरी है, बायस्ड है अपने लिए। देन दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो फ्लो समझ रहे हो ना, वीडियो में अगर यहाँ तक आ गए हो तो फ्लो समझ रहे होगे कि देखो मेरा एक सिलेबस है, उस सिलेबस में कई टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में एआई डोमेन होगा पहला, एआई डोमेन हमने ख़त्म कर लिया, अब हम आ गए एआई एथिक्स में। इसी तरह हम सभी टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे, उसके एमसीक्यू और फिर उसके डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, तो व्हेन अ यूजर इंस्टॉल एन ऐप गिव्स परमिशन टू एक्सेस गैलरी कॉन्टैक्ट विदाउट रीडिंग एग्रीमेंट, व्हाट इज कंसर्न हेयर। कंसर्न क्या होगा यहाँ पे, डेटा प्राइवेसी का कंसर्न हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा क्या हुआ अगर उसने कंसेंट दे दिया, नहीं। एआई का बैस हो जाएगा क्या, वो तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, एआई बैस, ठीक है। फिर आ जाओ नो कंसर्न, कंसर्न नहीं होगा ऐसा तो है नहीं भाई, कंसर्न तो होगा, ठीक है, डेटा प्राइवेसी का कंसर्न होगा। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, देखो वीडियो को कर लेना तुम 1.5x में या 2x में, ठीक है, और इसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, और कोई भी टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि टाइम कम भी बचा हुआ है। इफ़ सर्च इंजन मोस्टली शोज फीमेल सैलून व्हेन समवन सर्चेस फॉर सैलून, व्हाट प्रॉब्लम डज दिस रिप्रेजेंट। तो भाई साहब, फीमेल वाला सैलून दिखा रहा है ना, मेल का दिखा ही नहीं रहा है, तो ये एआई बायस हुआ कि ना हुआ, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, ऑटोमेशन थोड़ी ना हुआ। बाकी ये एक्सप्लेनेशन देख ही सकते हो यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एथिकल कंसर्न इन एआई, एथिकल कंसर्न इन एआई। तो भाई डेटा प्राइवेसी, फेयरनेस, बायस या ऑल ऑफ द अबव।
तो भाई साहब एथिकल कंसर्न यही तो है कि प्राइवेसी लॉस हो जाएगी, फेयरनेस नहीं आएगा, बायस हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लॉस हो जाएगी। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सब्जेक्टिव कैसे बन रहे हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई AI बायस? गिव एन एग्जांपल। तो AI bias refer to unfair discrimination in AI system caused by biased training data और algorithm। बायस ट्रेनिंग डेटा दिया ना, अब जैसे वो जो अभी फीमेल सैलून दिखा रहा था, तो वहाँ पे आपने वही वही सैलून ट्रेन किया होगा, तो वही वही शो कर रहा था वो, ठीक है। व्हेन द डेटा यूज्ड इन ट्रेन AI मॉडल रिफ्लेक्ट ह्यूमन प्रेजुडाइसेस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, AI सिस्टम में प्रोड्यूस अनफेयर रिजल्ट, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट हिस्टोरिकली यूज्ड फीमेल वॉइसेस। अब देखो हिस्टोरिकली देखो, बायसनेस देखो कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट है तो वो फीमेल की ही आवाज़ है, ना कि मेल की। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? बायस रिफ्लेक्ट कर रहा है इन द साउंड फीमेल। देन आ जाओ AI एक्सेस में। AI एक्सेस, AI एथिक्स के अंतर्गत AI एक्सेस वाला चैप्टर मतलब कि टॉपिक है। उसमें देखो AI एक्सेस रिफर्स to the availability of AI technology tool and resources to different people and the communities. If only wealthy individual or developed region can access AI tools। अब देखो AI एक्सेस में क्या है कि केवल डेवलप लोग ही यूज कर पा रहे हैं, डिफरेंट पीपल जो है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड यहाँ पर है, ठीक है। अरे यार कुल मिला के देखो कि यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कि AI बायस क्या है। हेल्थ एप्स अलाउज पीपल इन रिमोट एरियाज टू गेट मेडिकल एडवाइस यूजिंग मोबाइल फोन्स, इम्प्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ केयर। अब देखो हेल्थ केयर ऐप है तो उसमें रिमोट एरियाज़ वालों को अच्छा मिल जाता है, क्या एक्सेस मिल जाती है, मोबाइल फ़ोन के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ केयर को। कैसे? मतलब डॉक्टर को बुला सकते हैं या फिर एम्बुलेंस बुला सकते हैं, वहाँ अस्पताल तक जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई, मोस्ट प्रोबेबल इससे AI बैच से एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल क्वेश्चन आ रहा है। AI एक्सेस एंड इट्स इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन आया। देन कंसर्न इन AI एंड देन डेटा प्राइवेसी इशू इन AI एप्लीकेशन। प्राइवेसी इशू क्या है, ठीक है। इस तरह हमारा क्या है ना, AI एथिक्स टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, AI प्रोजेक्ट साइकिल है, डेटा लिटरेसी है, जनरेटिव AI है, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन, कंप्यूटर विजन, NLP, मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस एंड ऑटोमेटेड एंड ऑटोनोमस सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी इन AI। अगर आपके पास सिलेबस होगा तो ये सिलेबस आप देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे AI प्रोजेक्ट साइकिल और डेटा लिटरेसी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट this series of AI।